नमस्कार दोस्तों। रामायण और महाभारत मुख्य तौर पर धर्म की स्थापना करने वाले महाकाव्य के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी कहानी क्रमशः रावण, राम और कौरव पांडव युद्ध की है, लेकिन अपने अपने युग में हुई ये दोनों घटनाएं कई और प्रसंगों को साथ लेकर आगे बढ़ती रहती हैं। इनमें से कई कथाएं दंत कथाओं के तौर पर हमारे समाज में लोगों द्वारा सुनी जाती रही है। ऐसी ही एक कथा रामायण से जुड़ी हुई है। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने के कुछ दिनों बाद वह अश्वमेध यज्ञ करने के निर्णय ले लेते हैं। यज्ञ का घोड़ा लेकर श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न राज्यों में लेकर उन्हें चलने लग जाते हैं। इसी तरह कई राज्यों को जीतते हुए घोड़ा देवपुर पहुंचता है। यहाँ राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम में महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मागंध और शुभगंध बड़ी वीर थे और धर्मपरायण भी थे। राजा वीरमणि और उनके भाई वीर सिंह महादेव शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी और पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मागंध ने उसे बंदी बना लिया और शत्रुघ्न के पास श्री राम के नाम से चुनौती भी भेज दी। रुक्मागंध ने यह सूचना अपने पिता को दी तो वे चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ को घोड़ा वापस लौटाओ। लेकिन रुक्मानंद ने तो चुनौती भी दे डाली थी। पुत्रों की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे डाली। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मागंध और शुभागंध के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचते हैं। इधर शत्रुघ्न भी घोड़े को बंदी बनाए जाने से क्रोधित थे, लेकिन इसी बीच पवनसुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। उचित होगा कि पहले हम बातचीत के जरिए कोई मार्ग निकाले, हल न निकले तो श्री राम को सूचित करें। लेकिन शत्रुघ्न ने हनुमान को चुनौती भरा पत्र दिखाया और कहा कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े, यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। हम जो भी हैं, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच पड़ते हैं। दोनों सेनाओं में अतुलनीय वीर थे। बहुत लंबा युद्ध चलता है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता देख शत्रुघ्न ने वीरमणि की सेना को मोहिनी शक्ति में बांध दिया और ब्रह्मपाश में राजा, उनके भाई और उनके पुत्रों को बांध लिया गया। खुद को संकट में गिरा देख राजा वीरमणि ने महादेव को याद किया। महादेव ने महाकाल स्वरूप में आकर दोबारा युद्ध छेड़ दिया और पल भर में पासा पलट दिया। वह शत्रुघ्न पर मूर्छा प्रहार करने ही वाले थे कि अब हनुमान ने अपने प्रभु श्री राम को याद किया और स्थिति संभालने की प्रार्थना की। श्री राम उनकी प्रार्थना सुनकर सेना सहित प्रकट हो उड़ते हैं। उधर भृंगी आदि महादेव गणों ने शत्रुघ्न सेना पर भयानक आक्रमण कर डाला। अपने प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए। सबको ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम ने देखा कि शिवगणों में अयोध्या की सेना और राजकुल के वीर पुत्रों का वध कर दिया है। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा, तुमने जिस प्रकार मेरे कुल का वध किया है, उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। अब श्री राम को क्रोधित देख शिवगणों ने महादेव को याद किया। महादेव भी युद्ध में पधारे। जब श्री राम ने देखा स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं, तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ और युद्ध आपकी इच्छा से हो रहा है, इसलिए ऐसी आज्ञा दे। सुनकर भगवान रुद्र बोले, हे राम, आप स्वयं विष्णु हैं, मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसके रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता, अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों में महान युद्ध छिड़ जाता है। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पशुपास का संधान किया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता, इसलिए हे महादेव, आपकी आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर कर रहा हूँ। कहते हैं श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान शिव इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा, आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया, इसलिए जो इच्छा है वर मांग ले। इस पर श्री राम ने युद्ध समाप्ति सहित दोनों और के योद्धाओं के जीवन का वरदान मांगा। महादेव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मानंद को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।